हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है और सब इकट्ठे हुए हैं भागवत कथा सुनने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो हम भागवतम के जो है तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय पे हैं और कल हमने जो है 3 श्लोकों पर चर्चा किया। तो उस पे हम शुरू करने से पहले मैं भागवतम का जो है सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को बताते हैं। ये छठे स्कंद में से पहले अध्याय का 15वां श्लोक है। ये काफी प्रमुख श्लोक है और इनके संस्कृत के एक शब्दों में काफी अर्थ भी है, तो वो हम चर्चा करेंगे। केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्ष्णेय अनिहारम एव भास्कर। तो इस श्लोक में का वर्णन से और इसका मतलब ऐसा है कि जो व्यक्ति, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो पूरी तरह से जो है शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, और जो लोग ऐसा शुद्ध भक्ति करते हैं वो लोग अपने जीवन में जितने भी पाप करने की प्रवृत्ति है उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं। तो ये एक फर्क है गंगा स्नान में और भक्ति करने में। गंगा स्नान करते हैं तो हमारे मन में से जो है हमारे जीवन में जो हमने पाप किए हैं उसके शुद्धिकरण होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं निकलती है, अर्थात पाप करने की इच्छा। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने की शक्ति ऐसी है कि पाप करने की पूरी प्रवृत्ति निकल जाती है। और वो बताया जाता है किस तरह से, सिर्फ जो है सिर्फ भक्ति करने से। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो उदाहरण दिया जाता है जैसे सूरज के आने से कोहरा पूरी तरह से हट जाता है, या जिसको अंग्रेजी में फॉग कहते हैं, तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसके प्रभाव से हमारे जीवन में जो पाप करने की, इंद्रभोग करने की प्रवृत्ति है वो भी पूरी तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है केवलया भक्त्या। तो केवलया भक्ता केचित केवलया भक्त्या। तो केवलया भक्त्या मतलब, भक्तिया मतलब डिवोशनल सर्विस। केवलया, केवलया मतलब सिर्फ केवल शुद्ध भक्ति। तो सिर्फ अगर हम शुद्ध भक्ति पे ध्यान देंगे जो वासुदेव के लिए है, कृष्ण भगवान के लिए है, तब हमारे जितने भी पाप करने की प्रवृत्ति है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, जैसे सूरज के आने से कोहरम नष्ट हो जाता है। तो ये चीज बताया गया है कि हमें जो है केवलिया भक्ति करनी है, मतलब जितना हो सके शुद्ध भक्ति करनी है। भक्ति में कोई भी मिश्रण नहीं होना चाहिए। हम भक्ति करते समय, जैसे भागवतम के पहले अध्याय के दूसरे, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में हमने सुना है, अहेतुकरी अप्रतिहता। हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए और लगातार हमें भक्ति करनी चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। वही चीज यहाँ केवलिया भक्तिया बताया गया है। केवलिया भक्तिया मतलब अहेतु की अप्रतिहत। हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारा सिर्फ एक इच्छा होना चाहिए कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है, वैष्णव को प्रसन्न करना है, और ऐसे सोचते हुए हमें लगातार भक्ति करते रहनी है। और फिर बताया जाता है वासुदेव परायणा। हम लोग ने जो है चित्रकेतु महाराज के संदर्भ में सुना था, जहाँ शिव माता जो है पार्वती को बताते हैं नारायण पर सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति। हाँ, नारायण पर सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गेषु तपि तुल्यात् दर्शने। तो नारायण परायण जो भक्त बोलते हैं, तो ये परायण शब्द का मतलब आता है जो पूरी तरह से आसक्त रहते हैं। अच्छा, किसको आसक्त रहते हैं? वो भगवान की सेवा को। जो पूरी तरह से भगवान की सेवा को आसक्त रहते हैं उन्हें परायणा बोलते हैं। तो यहाँ पे वासुदेव परायणा शब्द का उपयोग हो रहा है। तो भगवान के सेवा से पूरी तरह से आसक्त रहते हैं, और वो आसक्ति जो भगवान की सेवा के लिए है उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता। तो उसका फल हमें इस तरह से मिलता है कि कैसे जो है सुखाय कर्माणि करोति लोको,
न तै सुखम मन्यत उपार माम वा विन्दन्ति भूयस्ततो एव दुःखम यदत्र युक्ता भगवान वदेनः। तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे पूरे भौतिक जगत में जीव जो हैं वो उनका एक ही उद्देश्य है कि वो कार्य कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए। पर ये सृष्टि इस तरह से बनाया गया है, सुख तो मिलता नहीं है और जो है संतुष्टि भी नहीं मिलती और उल्टा उनके जीवन में दुख ही मिलता है। तो ये हमने देखा कि कैसे वो विदुर जी पूछ रहे हैं कि कैसे बद्ध जीव जो हैं सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर उसके जो है अगले श्लोक में बताते हैं, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवाद अधर्मशीलस्य सुदीघातस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम गुह्यानि गृह्णाति भवानी जनार्दनस्य। कि जैसे हम कृष्ण से विमुख हो जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, हमें जीवन में तकलीफ आएगी। हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तो हम हमेशा ही जो है दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम जनार्दनस्य भगवान को स्वीकार कर लेंगे अपने जीवन में तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और हम जो है आनंदित होके जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो है इसके तात्पर्य में कई मुख्य चीजें बताई हैं। हम लोग तीसरा श्लोक का वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है सिर्फ शुद्ध भक्ति करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, नो वन हैज एनीथिंग टू डू बट रेंडर डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो देखिए प्रभुपाद जी का वाक्य कभी कभी हमें समझने में भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए सिवाय शुद्ध भक्ति के। तो ऐसा है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि भगवान बाकी सब चीजों का भी ध्यान रख ही लेंगे, तो हमें उसके लिए अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। फिर बताते हैं कि more or less condemned by the laws of material nature which work under the subordination of the Lord। कि अगर आप दूसरा कुछ भी कार्य करते हो सिवाय शुद्ध भक्ति के तो वो प्रशंसीय नहीं है, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होगा और शुद्ध भक्ति से ही कल्याण होने वाला है। और शुद्ध भक्ति का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि जितने भी जीव हैं वो भक्ति करके भगवत धाम जा सकें। और फिर ऐसे करते हुए चौथा श्लोक का वर्णन आता है। चौथे श्लोक में बताते हैं अभी विदुर जी मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं कि आप मुझे जो है भक्ति के बारे में, भगवान कृष्ण को कैसे करना चाहिए उसके बारे में आप ज्ञान दीजिए। और वही भगवान जो है परमात्मा के रूप में भी हृदय में निवास करते हैं और वही जो है भगवान भी हैं। तो यही भगवान के अलग अलग जो रूप हैं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान, उनके स्वरूप के बारे में आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान जो है हर एक के हृदय में निवास करते हैं। ये हमने गीता में भी सुना है, तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येम नामाम उपयन्ति। जो अच्छे से भक्ति करते हैं, हमेशा ध्यान पूर्वक भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको मार्गदर्शन करते हैं कैसे वो भक्ति में प्रगति कर सके। तो वही चीज जो है यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम ध्यान से भक्ति करें तो भगवान हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं और हमें वो भगवत धाम जाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। नहीं, आपको मदद करने के लिए स्वयं भगवान है जो आपके हृदय में है और वो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है चैत्य गुरु के रूप में, चैत्य गुरु मतलब इनको गुरु भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, और उसको सुपर कॉन्शियसनेस प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वो भी बोलते हैं। तो अधिकांश समय जो बाहर के लेखक हैं, बाहर के लेखक मतलब जो भक्त नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं, आपको आपकी कॉन्शियसनेस की बात सुननी चाहिए, जो आपके अंदर से आवाज आती है, अंदर से आपको जो मार्गदर्शन करते हैं। तो ये नहीं बोलते कि वो परमात्मा है, ये नहीं बोलते वो भगवान है। बाहर के जितने भी लेखक हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो बोलते हैं आपको आपके कॉन्शियसनेस की आवाज सुननी चाहिए, हाँ, अर्थात आपकी चेतना की आवाज सुननी चाहिए। तो वही चीज बोल रहे हैं जो भागवतम बता रहा है।
अब ये लोग सब इतने प्रसिद्ध हुए हैं और उनका जो सार है वो यही है कि हमें सबको आध्यात्मिक जो है पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो किसी धर्म के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। अभी ये जो सबसे टॉप स्टीवन कवि हैं और उनकी सब किताबें पढ़ेंगे जो सबसे पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध हैं प्रवचन देने के लिए, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर आप बोल सकते हैं, जो भी चीजें हैं। तो उन सब का जो सार ये है कि आप जो है आध्यात्मिक एक पुस्तक पढ़ें। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से आपकी जो है ये जो चेतना है वो जाग जाएगी, जिसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और फिर आपको जो है मार्गदर्शन सही मिलेगा। तो वास्तविक रूप में वो सही बोल रहे हैं जो शास्त्रों में भी लिखा है, और वही चीज वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन बिना भगवान के, बिना भक्ति के। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे चैत्य गुरु अर्थात जो है वो भगवान हमारे हृदय में से हमें जो है आगे का मार्गदर्शन करेंगे, हमें उत्साह देंगे, हमें बताएंगे हमें क्या करना है। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ अच्छे से भक्ति करें। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो नए नए भक्त हैं उनके लिए विदुर जी ने जो है ये ऐसे प्रश्न मैत्रेय को पूछे, जिसके कारण उन्होंने बताया कि भक्ति सर्वोत्तम है और भक्ति के लिए जो है भगवान अपने हृदय से ही मार्गदर्शन करते हैं। तो विदुर को ये सब ज्ञान है, पर वो मैत्री के साथ संवाद करते हुए ये सब इसलिए बता रहे थे कि हम जैसे भक्तों को समझ में आए कि भगवान हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करने से भगवान हमें अपने हृदय से जो है आगे जो है मार्गदर्शन करेंगे। फिर बताया जाता है 5वें श्लोक में पुरुष अवतार के बारे में पूछते हैं कि भगवान जो है उनके 3 पुरुष अवतार त्रयाधीश, जो 3 पुरुष अवतार हैं उनके बारे में आप हमें बताइए कि कैसे वो इस सृष्टि को बनाते हैं और कैसे इस सृष्टि को जो है चलाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान के 3 पुरुष अवतार कौन से हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, ऐसे संक्षेप में आपको इतना बता रहे हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी इसमें एक मुख्य चीज बताते हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई है और भगवान ये सृष्टि कैसे चला रहे हैं। तो बोलते हैं बहुत सारे दूसरे भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, तो वो मनुष्य जो है बहुत कम है उनके मात्रा में। यहाँ तक कि मैंने एक जगह पढ़ा था जहाँ प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ 5% मनुष्य हैं और 95% जो है दूसरे जो है 80 लाख योनियां हैं। अच्छा, बताते हैं फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि उनमें से जो है जो 95% अलग अलग दूसरे योनि हैं उनमें कभी तकलीफ नहीं आती, और हम कभी ऐसा नहीं सुनते कि इतने सारे जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह जो 80 लाख योनि हैं, कोई भी जो है बिना खाना खाए जो है बिना अनाज के या बिना जो है उनको भोजन मिले वो भूखे मर रहे हैं। ये सिर्फ तकलीफ मनुष्य को है। मतलब सोचिए 95% दूसरे सारे जीव हैं उनमें खाने का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 5% मनुष्य है पूरे पृथ्वी पे, उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बोल रहे हैं खाना कम है, खाना कम है। खाने की कोई कमी नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पूरे विश्व भर में 95% जो है दूसरे जीव हैं उनको पूरी तरह से खाना मिल रहा है, सिर्फ 5% लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो गलत तरह से कार्य कर रहे हैं। और फिर बताते हैं कि वास्तविक रूप में प्रभुपाद लिख रहे हैं इस धरती पे किसी चीज की कमी नहीं है, भोजन की तो बिल्कुल कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक ही चीज की, वो है कृष्ण भक्ति की। जब कृष्ण भक्ति आ जाएगी तो फिर ये जितनी भी कमियां ऐसे दिख रही है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और सब लोग संतुष्ट होकर आराम से रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मनुष्य बढ़ रहे हैं जिसके कारण कमियां आ रही है, वो सब बकवास है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये अच्छा प्रभुपाद जी का पॉइंट रहा है। तो फिर अभी 6ठे श्लोक में जो है विराट रूप के बारे में पूछ रहे हैं विदुर जी। तो वो बताया जाता है कैसे भगवान विरजा नदी में सोए हुए हैं और वो कैसे हर एक सृष्टि में प्रवेश करते हैं
और अलग अलग रूपों में कैसे वो विस्तारित होते हैं, ऐसे करके पूछ रहे हैं। फिर 7वां श्लोक मुख्य है, हम लोग सब साथ में जो है चर्चा कर सकते हैं। क्रीडा न विदते द्विजगो सुराणां क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदे मनो न तृप्येत अपि स्मृतां न सुलोकमौलेश चरितामृतानि। तो बताया जाता है कि कैसे जो है भगवान भगवान अलग अलग लीलाएं हैं। हाँ, अभी ये लीला अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं कि आप जो है भगवान के अलग अलग लीला अवतारों के बारे में बताइए, भगवान की अलग अलग लीलाएं की हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए, जो बहुत सुनने में शुभ है, जो हमारे सबका कल्याण करेगी। किन किन का कल्याण करेगी? विशेष रूप से ब्राह्मण, गैया और देवताओं का। और हमारा मन जो है बिल्कुल भी जो है तृप्त नहीं हुआ है, हम मतलब हमें और सुनने की आकांक्षा है। तो हमारा मन को जो है हमने श्रवण किया है, लेकिन श्रवण करने न तृप्येत, अभी तक हम तृप्त नहीं हुए हैं, हमें और सुनना है, हमारी और इच्छा है सुनने की। तो अब ये देखिए, ये विदुर जी मैत्रेय को बोल रहे हैं कि हम तृप्त नहीं हुए हैं, हमें और भगवान के बारे में सुनना है, कृष्ण भगवान के बारे में सुनना है, आप उनकी लीला बताइए। अब यही चीज हमने जो है पहले स्कंद में भी सुना है, और वही चीज 10वें स्कंद में भी सुना है, और ये अभी 3रे स्कंद में भी आ रहा है। मतलब अलग अलग भक्त एक ही चीज बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भगवान की कथा सुन के जो है हमें और सुनने की इच्छा हो रही है, हम जो है हमें आनंद आ रहा है, लेकिन हमें और आनंद चाहिए, हम तृप्त नहीं हुए हैं, हमें और सुनना है। अब यही चीज जो है, अब पहला स्कंद पहला अध्याय 19वें श्लोक में शौनक आदिगण सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रवण रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तो न तृप्तप्याम, वित्रप्याम मतलब अभी हम पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए हैं, हमारी और इच्छा है सुनने की, और इच्छा है सुनने की। जो विदुर जी ने बोला है, ये 3रे लाइन में है, मनो न तृप्यते अपि श्रृणवताम न, कि श्रवण करके हम तृप्त नहीं हुए, हमारी और इच्छा है सुनने की, वही चीज बताया गया है। और 10वें स्कंद में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है इस श्लोक के बारे में। हाँ, इसके बारे में बताया जाता है, न इस न एष अति दुष्टा कुसुमान तक्तोदम अभिपादे पिबंदम त्वाम मुखाम भोजम अच्युतम हरिकथामृतम। 10वां स्कंद पहला अध्याय 13वां श्लोक। इसमें भी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, खा पी नहीं रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थक गया हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपके मुख से अच्युत हरि कथामृतम, अच्युत भगवान की हरि कथा सुन रहा हूँ जो अमृत के समान है, तो उससे मुझे पूरी तरह से आनंद मिल रहा है, उससे मुझे जो है उत्साह मिल रहा है। तो ये एक चीज जो यहाँ विदुर जी बोल रहे हैं, वही चीज शौनक आदि गण बोल रहे हैं, वही चीज महाराज परीक्षित बोल रहे हैं। तो हमें ये सीखना है इन 3 जो है महान भक्तों से कि भगवान की हरि कथा हम कितना भी सुनेंगे उतना कम है, और जितना हम सुनेंगे उसमें हमको आनंद तो आएगा ही, पर हमारी इच्छा आकांक्षा और बढ़नी चाहिए सुनने के लिए। तो यहाँ पे द्विज, द्विज मतलब जो 2 बार जन्म लेते हैं, जिनको ब्राह्मण बताया जाता है। तो प्रभुपाद जी बताने वाले हैं द्विज कौन है, उसके बारे में बताते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं विशेष रूप से ब्राह्मण, गैया, देवता सबके कल्याण के लिए है। क्षेमया, क्षेमया मतलब वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए। तो अभी यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जो वास्तविक रूप में जिसको आध्यात्मिक ज्ञान मालूम हो, तो उसको 2 बार उसका जन्म होता है। पहली बार जन्म होता है जब माता पिता के संग से एक जो बालक पैदा होता है या बालिका पैदा होती है, तो माता पिता के संग से जो बच्चा आता है तो उसका पहला जन्म होता है। और उसके माता पिता कौन है? जिन्होंने उनको इस शरीर दिया, तो ये उनका पहला जन्म है, और ये उनके पहले माता पिता है। इसके अलावा जो बताया जाता है, जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, जो असली में अपना जीवन का लक्ष्य जानते हैं, भक्ति है,
तो फिर वो गुरु के पास जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास, और उनसे प्रामाणिक रूप से दीक्षा लेते हैं, और ये उनका दूसरा जन्म होता है। और जो गुरु हैं वो आपके दूसरे जो हैं आध्यात्मिक पिता बनते हैं। तो पहले तो हमारे शारीरिक पिता थे और अभी ये दूसरे पिता हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक पिता है। तो बोलते हैं इन दोनों में जो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने भक्ति नहीं की तो हमारा शरीर अंत हो गया, तो अगले जन्म में फिर हमें माता पिता मिलेंगे। तो जन्मों जन्मों में हमें बार बार माता पिता अलग अलग मिलेंगे, पर हमारे जो आध्यात्मिक पिता हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो एक ही रहते हैं। और उनका कर्तव्य बनता है कि अगले जन्म में भी आप जहां भी पैदा हो तो वहां से आप भक्ति प्रारंभ करें और जीवन सार्थक करें। तो ये बताया जाता है कि ये मुख्य जिम्मेदारी है गुरु की, कि आपने कहीं पे भी जन्म लिया हो तो फिर वहां से भी भक्ति में आपको आगे बढ़ाएं। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया था, प्रभुपाद अगर हम जीवन सार्थक नहीं कर पाए, तो हमने शास्त्रों में ऐसा सुना है कि गुरु आते हैं भौतिक जगत में अपने शिष्य को ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, ये बात सही है, पर इसका तुम्हें फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको प्रामाणिक रूप से भक्ति करनी चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इस जीवन में ही भगवत धाम चले जाएं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इज द एटर्नल फादर, ये हमारे जो गुरु हैं वो हमेशा के लिए हमारे पिता हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भक्त है, उनका जो शिष्य है, उसको भगवत धाम लेके जाए। तो देखिए, माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है शरीर का पोषण करना, लेकिन जो गुरु है उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? सीधा जीव को भगवत धाम लेके जाना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर जो है उसके लिए आप कोई भी तरह का भोजन देंगे, प्रसाद देंगे, उससे शरीर जो है वो चुस्त रह सकता है, शरीर में शक्ति रह सकती है। लेकिन विशेष रूप से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो गाय है उसका दूध वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उससे जो है हमारी जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी जो नसें हैं उसको शक्ति मिलेंगी, और जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकते हैं। तो यहाँ तक कि सिर्फ गाय बोला है, भैंस भी नहीं बोला है। ये बार बार चर्चा हुआ था, तो भक्ति रसामत महाराज से भी पूछा गया था कि भैंस का दूध नहीं चलेगा क्या? बोले नहीं। तो भैंस जो है उसका दूध काफी गाढ़ा आता है, और बताया जाता है भैंस जो है उसको पसीना नहीं आता, तो वही चीज उसके दूध में मिल जाता है। इसलिए भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले काफी गाढ़ा रहता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं जब भैंस का दूध पीते हैं तो अक्कल भी भैंस जैसा हो जाता है। तो ये बताया जाता है कि गाय का दूध मस्तिष्क के लिए हमारे बहुत अच्छा है, जिससे हम आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति कर लें। फिर बताया जाता है, प्रभुपाद जी वही चीज दोहरा रहे हैं इसके तात्पर्य में 7वें श्लोक में, कि गाय हमारी माता है क्योंकि दूध देती है, और बैल हमारे पिता हैं क्योंकि वो अनाज उगाने में मदद करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है मानव योनि का कि हम अपने माता पिता को सेवा करें और उनकी रक्षा करें। और जो इस भौतिक जगत में चल रहा है, जैसे विश्व भर में जो हो रहा है, तो वो नहीं होने देना चाहिए। तो जो भी हमारे से बनता है हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि मटेरियल क्रिएशन इज प्लान्ड सो दैट द कंडीशन सोल में हैव अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। वन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ डेमिगॉड। तो देवता, द्विज बंधु और गैया का लिए बताया गया है। तो देवता कौन है? देवता मतलब एक तो हमें मालूम है कि देवता जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनके बारे में हम जानते हैं, पर प्रभुपाद जी दूसरा चीज बता रहे हैं कि जो जीव पूरी तरह से भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है और समझता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भक्ति करके मुझे भगवत धाम जाना है, तो उन्हें भी देवता बोल सकते हैं। ऐसे करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ये हरि कथा सुनने के बाद उनकी इच्छा क्यों बढ़ती जा रही है और सुनने की और सुनने की। तो प्रभुपाद उसके बारे में अभी विस्तार में बता रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि कई लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन कितना समय पढ़ते हैं? 1 घंटे से भी कम। और उसके बाद उस अखबार को क्या करते हैं? वो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, हाँ, या रद्दी में रख देते हैं, फिर रद्दी में वजन में चला जाता है। तो अभी हो सकता है कि हम लोग
शायद इतना अखबार नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, मोबाइल पे अवेलेबल है, सब न्यूज़ ऐसे मिल रहा है। पर ये अखबार का ऐसा है कि हम एक बार खबर सुन लेते हैं, फिर वापस से वही खबर सुनने में हमें रुचि नहीं होती। पर प्रभुपाद बताते हैं गीता एंड भागवतम जो है, हम लोग बार-बार सुनते हैं लेकिन फिर भी वो पुराना नहीं होता। क्यों पुराना नहीं होता? क्योंकि ये जो है 5000 साल से जो है भक्तगण सुन रहे हैं, और 5000 साल से सुनने के बाद भी अभी भी नया का नया है, गीता भी भागवतम भी। तो बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो रोज सुनते हैं गीता भागवतम, और फिर भी जो है वो पूरी तरह से तृप्त नहीं होते, उनकी और इच्छा बनी रहती है सुनने के लिए। देखिए, एक तरफ है बाहर का जो न्यूज़ बोल दीजिए, अधिकांश लोग इतना न्यूज़ पे नहीं इंटरेस्ट होते हैं, ज़्यादा लोग आज की तारीख में मूवीज़ में और वो सब में इंटरेस्ट रखते हैं। पर किसी को कोई अच्छा लगता है पिक्चर-विक्चर तो 2 बार, 10 बार देख लेगा, उसके बाद तो पक जाएगा। लेकिन ये देखिए, भागवतम के बारे में बोल रहे हैं कि 5000 साल से गीता और भागवतम है, और रोज भक्त सुन रहे हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अरे अभी बोर हो गए, अभी हमें नहीं सुनना, नहीं। इतने 5000 साल से सुनने के बावजूद रोज उनकी जो है इच्छा बढ़ रही है सुनने की। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक है। यहाँ तक कि बोलते हैं कि विदुर जी कौन है? साक्षात व्यासदेव के पुत्र, और उन्होंने भगवान की हरि कथा सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि इतने समय हो गया है और अभी तक कथा सुनी नहीं है। उन्होंने कथा सुनी है, लेकिन फिर भी मैत्रेय ऋषि के पास आ गए हैं। फिर भी वो क्या बोल रहे हैं? मुझे और सुनना है। मैत्रेय ऋषि आप बताइए। और कौन बोल रहे हैं? विदुर जी। विदुर जी कौन है? व्यासदेव के पुत्र। व्यासदेव जी कौन है? जिन्होंने पूरे शास्त्रों की रचना की। उनके बेटे बोल रहे हैं मुझे और सुनना है, जबकि उन्हें अपने जीवन में काफी सुना होगा हरि कथा। इतना सुनने के बावजूद उनकी इच्छा और हो रही है सुनने की, और मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं कि हाँ सुनना। ये नहीं बोले अरे मैं तो व्यासदेव का बेटा हूँ, मेरे को तो सब मालूम है, मैत्रेय तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बताओ, मैंने बहुत सुन लिया है, मेरे को नहीं सुनना करके। नहीं, यहाँ उल्टा है। यहाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा बढ़ रही है। वो बोल रहे हैं आप और सुनाइए कृष्ण के बारे में, मुझे सुनना है। तो हम लोगों को ये चीज सीखना है कि कैसे विदुर जी, शौनक ऋषि, महाराज परीक्षित, सब लोगों की इच्छा बढ़े जा रही थी हरि कथा का सुनने की। तो हमें भी वो इच्छा बढ़ाना है, और कम से कम वो इच्छा नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, तपस्या मान के रोज सुनने की कोशिश करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेव्या, पहले स्कंद, दूसरे स्कंद, हर स्कंद में तकरीबन तकरीबन बताया गया है कि हमें जितना हो सके रोज भगवान का हरि कथा सुनना चाहिए। तो जैसे हम थोड़ा तपस्या करते हैं, तो उस तपस्या मान रूपी मान के हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, और ऐसे सुनते सुनते एक समय आएगा जब भगवान की कृपा मिलेगी, तब हमें भी लगेगा अरे हमने कम सुना है, हमें और सुनना है और सुनना है। जैसे प्रभुपाद बताए, जो जप करते हैं, तो जप करने के बाद उनको जप करने की इच्छा बढ़ती जाती है, तो उनको लगता है 16 माला ही क्यों, मुझे 32 माला करना है, मुझे 64 माला करना है, मुझे 80 माला करना है, मुझे 108 माला करना है। तो माला करने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो ये बताता है कि उनको भगवान से आसक्ति हो गई है, उनको भगवान के नाम में और उनको भगवान के साथ संग करने में बहुत आनंद आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनने का अच्छा लगेगा, उनका संग लेने का इच्छा होगी, जब भी समय मिलेगा हम भागवतम श्रवण करने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है, और हम इससे आसक्त होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं। फिर 8वें श्लोक में बताया जाता है, भगवान का बोला गया है, भगवान का अधिलोकनाथ, ये भगवान को संबोधित करके बताया गया है। वो बोल रहे हैं उन्होंने बहुत सारे लोक बनाए हैं, और इन लोकों को बनाने के साथ साथ इन लोकों को जो है इसके नियंत्रण करने वाले देवता बनाए हैं, और जीव बनाए गए हैं जो अलग अलग गुणों से प्रभावित होके इस जगत में रह रहे हैं। तो उनके बारे में आप बताइए। ये 8वां श्लोक है। तो कितने जो राजा होते हैं, तो वो एक पूरा सृष्टि को संभालते हैं, वगैरह वगैरह, जो राज्यों को संभालते हैं, तो उनके बारे में वर्णन करिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव हर जगह है। यहाँ पे अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं।
प्रभुपाद बोल रहे अरेबियन डेजर्ट्स, मतलब जो रेगिस्तान है अरब में, अरब देशों में, वहां पे जीव रह रहे हैं। फिर बोलते हैं यहाँ हिमालय पर्वतों पे रह रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि आइसलैंड जहाँ पूरा बर्फ होता है वहां पे भी जीव रह रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सब जगह जीव रह रहे हैं, और सब जगह जो जीव रह रहे हैं वो सब अलग हैं। जो रेगिस्तान में रह रहे हैं वो पहाड़ में रहने वाले, हिमालय के जो शिखर हैं वहां सब जो रहते हैं हिमालयन माउंटेन्स की तरफ, तो इनमें और उनमें काफी भिन्नता है। अच्छा, इन दोनों में भिन्नता है, लेकिन जो आइसलैंड में रह रहे, बर्फ में रह रहे, वो भी अलग है। तो जितने भी जीव हैं वो सब अलग अलग तरह से रह रहे हैं, वो सब अलग अलग हैं, एक समान कोई नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैसे ही ये 14 लोक है और सबसे नीचे का पाताल लोक है, यहाँ सब जगह जो है जीव रहते हैं। तो प्रभुपाद इस बात का खंडन कर रहे हैं कि कैसे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बतलाते हैं कि नहीं, जो है दूसरे सारे प्लैनेट्स खाली हैं। तो बोलते हैं नहीं, सब जगह जो है जीव रह रहे हैं। और गीता भी इस बात पुष्टि करता है। सर्वगता, सर्वगता मतलब जो जीव है वो सभी जगह पे रह रहे हैं, सारे लोकों में रह रहे हैं। और यहाँ पे भी, हम पृथ्वी पे भी उसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे सब जगह उनका निवास है। फिर 9वें श्लोक में वर्णन आता है कैसे जो है ब्रह्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं विदुर जी कि उन्होंने कैसे सबका ये प्रकृति बनाया, अलग अलग भगवान, अलग अलग जो है लोगों जीव के अलग अलग रूप बनाए, और उनके बनाते समय उनमें अलग अलग गुण बनाए, इस सब कैसे बनाया उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि एक होते हैं जो गोरे रंग के होते हैं जीव, और एक काले रंग के होते हैं। जैसे हमने विदेशी लोगों को देखा है और अफ्रीका के लोगों को देखा है जो काले होते हैं। तो वह तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जिन्होंने पुण्य किया है उन लोगों को अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, उनको बचपन से बहुत सारा धन मिलता है, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे बनने का उनको पूरा अच्छा अवसर मिलता है, और वो शरीर से भी बहुत सुंदर रहते हैं। तो ये पुण्य कर्मों का फल है। और बताया जाता है ये उल्टा है जिन्होंने पाप किए हैं। तो जिन्होंने पाप किए हैं वो दरिद्र घर में पैदा होते हैं, उनको हर चीज की कमी होती है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, और शारीरिक रूप में बहुत ही जो है बेकार दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये सब जो है कर्मों के हिसाब से लोगों का जन्म होता है। तो विदुर जी जो है मैत्रेय को पूछ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, क्या कारणवश है, और नारायण के संबंध में वो मुझे हमें बताइए करके। तो ये सब जो है वो बोल रहे हैं। तो ये सब नारायण जी भगवान ने उनको सब बनाए हैं, तो इसके वर्णन करते हुए बताइए। तो ये पहला भाग जो है वो अभी समाप्त हुआ है। तो ये पहला भाग हमने देखा। विदुर जी जो है मैत्रेय को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले 9 श्लोकों में उन्होंने ये अलग अलग प्रश्न पूछे हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे मुख्य जानना है, क्योंकि सिर्फ भागवतम श्रवण करने के हिसाब से एक चीज है, पर हमें जानना है कि इस जगत में सुख नहीं है। जितना भी हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, दुख ही ज्यादा मिलेगा। तो अगर हमें सुख, हमें संपूर्ण रूप से सुख और आनंद का प्राप्ति होगी, और ऐसे करते हुए हम कभी तृप्त नहीं होंगे। हमारा जीवन में हमें और इसकी इच्छा बनी रहेगी भक्ति करने की, भगवान का श्रवण करने की। तो ये सार है पहले 9 श्लोकों का। अभी जो है 10 से 16 विदुर जी बोल रहे हैं मुझे विशेष रूप से कृष्ण कथा ही सुनना है। तो विशेष रूप से कृष्ण कथा, और मुझे बाकी चीजों में रुचि नहीं है। तो जैसे बोलते हैं एक होता है बहारग्राही और सारग्राही। तो सारग्राही जो है वो भी 15वें श्लोक में आने वाला है। तो सारग्राही पे मैं नहीं जाऊंगा, पर एक होता है भारग्राही, जो मैं आप लोग को बताऊं। भारग्राही मतलब शास्त्रों में गधे को बताया गया। तो गधा होता है अपने पे बहुत सारा वजन लेके चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
तो इसलिए उसको गधा बोलते हैं और इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत सारा भार लेके बैठा है। तो इतना भार हमें जो है अति आवश्यक अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए जो हमें काम का नहीं। तो अभी तक हमने 9 श्लोकों तक चर्चा किया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भागवतम के साथ-साथ थोड़ा हम राधानाथ महाराज जी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे जो हमारे गुरु हैं। तो उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक शिष्य का कर्तव्य भी रहता है कि गुरु का चिंतन करना, गुरु का ध्यान करना। तो अभी हम जो 10 से 16 श्लोक है, उसके बीच में थोड़ी देर ये जो है जर्नी होम में से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर से भागवतम में हम जो है विदुर जी के शब्दों पे ध्यान देंगे। तो बताया जाता है कि राधानाथ महाराज बताते हैं उनके स्टार्टिंग में अभी अध्याय शुरू होने से पहले वो बताया जाता है कि वो कैसे बर्फीले पानी में से स्नान करके बाहर निकलते हैं और पूरा उनका शरीर काँप रहा था और पूरी तरह से भूखे थे और वो इतने अपने घर से दूर थे और प्रभुपाद महाराज जी लिखते हैं कि मैं जो खोजने आया था वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये बिल्कुल हमने जो है कई दिन 2 दिन पहले चर्चा किया था राधानाथ महाराज का जर्नी होम में से कैसे उनका एंड हो गया था, उनका जो है खोज उनको कैसे वृंदावन में मिल गए और पूरा वर्णन हो गया था। तो अभी मैंने वापस से शुरू किया अपना खुद का पाठ और इसमें हम जैसे भक्तों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान के खोज में जैसे राधानाथ महाराज निकले थे, हम सब भी इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, पर हमारे पास एक ऐसे उदाहरण हैं जिनको पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त हो गया है। तो मैंने महाराज जी के प्रवचन में सुना था, महाराज स्वयं बोल रहे थे और इतने सालों से सिर्फ एक ही व्यक्ति के मुख से मैंने ऐसा सुना है बोलते हुए। महाराज ने बोला कि आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कभी-कभी सहन नहीं होता, इतना परेशानी आती है। लेकिन इतना सब होने के बाद जब आपको साक्षात्कार मिल जाता है, तो आपको लगता है इतना मैंने मेहनत किया, वो मेहनत वसूल है। अर्थात ये जितना भी तकलीफ मैंने झेला है पूरे जीवन पर्यंत आत्म साक्षात्कार के लिए और इतने सारे मुश्किलें मैंने झेली, मेरे इतना परेशानी हुआ और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि मैं सहन नहीं कर पाया, पर बहुत सारा हुआ। लेकिन अंत में जब आपको साक्षात्कार मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि ये जो है कीमत बहुत कम है, क्योंकि मुझे इतना मूल्यवान चीज़ मिला है साक्षात्कार। तो वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान की खोज में वो निकल गए थे और ये विशेष रूप से पशुपतिनाथ नेपाल की बात है 1971 की। और वो जो है पशुपतिनाथ में दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जो लोग पशुपतिनाथ दर्शन के लिए नहीं गए हैं, तो जस्ट मैं आपको बता दूं किसी भाग्यवश मेरा भी मौका हो गया था, एक बार मैं भी चला गया था पशुपतिनाथ में दर्शन के लिए। अधिकांश समय हम जानते हैं शिव के लिए बोलते हैं शिव है पंचमुख और ब्रह्मा जी के लिए बोलते हैं चतुर्मुख। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव के पंचमुखी हैं। वैसे शिव हमेशा एक ही मुख में दिखेंगे आपको, लेकिन उनको पंचमुखी भी बोला गया है। तो यहाँ पे आप जो पशुपतिनाथ का जो शिवलिंग है, उसमें आप देखेंगे तो वहां पे एक ही जगह है, अभी तक मैंने जहाँ देखा है पूरे पृथ्वी पे, जहाँ पे पंचमुख दिखते हैं। तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग की 4 दिशाओं में जो है भगवान शिव के 4 मुख दिखते हैं और शिवलिंग के ऊपर, जो ऊपर वाला भाग है, जो आसमान की तरफ है, उसमें जो है उनका 5वां सर है। जैसे हम बोलते हैं ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इन 4 डायरेक्शन में शिव जी के 4 मुख हैं और जो आसमान की तरफ है, ऊपर की ओर, तो उसमें उनका 5वां मुख है। तो वो दर्शन किए थे, तो बहुत ही भव्य मंदिर है। तो निश्चित रूप से महाराज की भी बड़ी इच्छा थी। अभी तो वो जो है रिचर्ड स्लेविन ही हैं और वो ढूंढते हुए निकले हैं भगवान को। तो बताया जाता है जैसे ही वो प्रवेश करने लगे, तो वहां पे जो गेट कीपर है, जो पुलिस वाला था, उसने छाती पे जोर से डंडा मारा महाराज के और महाराज जो है घुटनों के बल उसी वक्त गिर गए और महाराज को सांस लेने नहीं हो रहा था, इतना जोर से उन्होंने मारा। और फिर पुलिस ने दोनों तरफ से उनको पकड़ के बोला, अरे दिखता नहीं है, तुम विदेशी है,
विदेशी लोग को यहाँ अंदर आना प्रवेश नहीं है। यहाँ देखो लिखा है मंदिर में विदेशी अलाउड नहीं है अंदर जाना। और अगर तुम वापस से जाने की कोशिश करोगे तो याद रखना, हम तुमको बहुत बुरी तरह से मारेंगे और तुमको जेल में डाल देंगे। और यहाँ पे जो क्रोधित लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे वो हमें तो कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। तो कभी-कभी देखते हैं जब चोर पकड़े जाते हैं, तो पुलिस मारे ना मारे, उससे ज़्यादा जो पब्लिक है वो बहुत भयंकर रूप से मारती है। तो वैसे ही उन्होंने जो है राधानाथ महाराज को डरा दिया कि भैया ये पब्लिक क्या करेगी मालूम नहीं, तो जो है ध्यान रखना तुम। तो महाराज सोचने लगे, अरे मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। तो देखिए अभी कहानी शुरू भी नहीं हुई है, अभी अगले अध्याय में चालू होगा कि महाराज कैसे 7 साल के बच्चे थे। लेकिन अभी से शुरू हो रहा है कि महाराज के जीवन में हमेशा कितनी कई-कई बार जो है पूरा ऐसा खतरा था कि महाराज जो है अपना जान गँवा सकते थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको लग रहा था कि शायद मैं अगर पकड़ा गया तो यहाँ पे लोग मुझे क्या मारेंगे या कैसे करेंगे। नहीं तो अगर मैं पकड़ा गया और जेल में चला गया तो जीवन पर्यंत कितने साल तक मुझे जो है नेपाल के किसी काल कोठरी में किसी जेल में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो ऐसा सोच-सोच के महाराज को लग रहा था जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने जो है निश्चय कर लिया और वहाँ पे बताया जाता है जो राख होती है, कई साधु लोग वहाँ पे राख लगाते हैं। तो महाराज भी गए वहाँ पे और वहाँ से राख लिया और पूरा जो है अपने शरीर पे, बालों पे, पैर पे, आँख पे, सब जगह पे पूरा राख लगा दिया। तो राख लगाने से मालूम नहीं चल रहा था कि ये भारतीय हैं या विदेशी हैं। और फिर वो जो है लाइन में खड़े हो गए अंदर जाके। तो इस बार पुलिस वाले ने उनको पहचान नहीं पाया और लाइन में खड़े हुए। तो लाइन में खड़े होके जो है धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, तभी वो पुलिस वाला उनके बाजू से गया। तो महाराज बोलते हैं कि मेरी तो साँस रुक गई थी, कहीं पहचान नहीं ले। और पता नहीं क्या हुआ, वो पुलिस वाला वापस आया और महाराज की तरफ देखते हुए बोलने लगा जोर से, हिंदी में बात करने लगा। तो जब बात करने लगा तो महाराज बोल रहे हैं कि अगर मैं एक भी इंग्लिश शब्द बोलता था, तो ये लोग मुझे जो है पूरी तरह से पिटाई कर देते थे। तो जब वो कुछ नहीं बोलने लगे, तो ये और ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो उसको देख सुन के महाराज और भयभीत हो गए। लेकिन तभी परमात्मा ने महाराज जी को ऐसा मार्गदर्शन किया कि महाराज ने जो मौनी बाबा थे, जिनका संग करते थे, तो मौनी बाबा जो है अपने चेहरे पे हाथ रखते थे और दूसरे हाथ से वो ऐसे हिलाते हुए बोलते थे कि हमने आजीवन काल के लिए मौन लिया है। तो ऐसा उन्होंने किया मौन बाबा हैं करके। और पता नहीं क्या हुआ पुलिस वाले को, उन्होंने बताया जाता है हाथ पकड़ के जो है सीधा महाराज को एकदम आगे ले गए और सारे जितने भी भक्तगण थे, दर्शन के लिए आए थे, उन सबको हटा के बिल्कुल सामने लेके गए, पशुपतिनाथ जी के सामने। तो महाराज को समझ नहीं आ रहा था ये मेरे को मेरे इतने सामने क्यों लेकर आया। और फिर उसने चिल्लाया और उधर के पंडित को बुलाया। फिर हिंदी में बोल रहे थे, फिर महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर बताया जाता है कि उन्होंने जो है उनके पंडित को बोला कुछ तो। और फिर पंडित जो है महाराज के लिए जो है काफ़ी भेंट लेकर आए। कहते हैं रेशम का कपड़ा लेकर आए और उनको जो है एक जो हम सर पे कभी-कभी जो है पगड़ी के जैसे पहनते हैं वो पहनाया। फिर उनको दूसरा रेशम का कपड़ा उनके कंधे पे रखवाया और उनको फूलों की माला दी। और बताया जाता है कि चंदन का जो ये था चंदन का पूरा पेस्ट वो उनके सर पे लगाया और उनको चरणामृत दिया। तो इतना देने के बाद महाराज जो है खुद चौंक में चौंक गए कि अरे मैं तो मन ही मन में उनको मालूम था मैं तो विदेशी हूँ और इनसे बचने के लिए मैंने ऐसा बोला कि मैं तो मौनी बाबा हूँ, पर ये देखिए क्या कृपा हो गई। तो बोलते हैं महाराज कि मैं उसी वक़्त जो है बहुत नम्रता से मुझे जो है प्रार्थना करने लगा और उसी समय ये जो पुलिस वाला है, उसको लगा कि मैंने इनकी सेवा की है, ये बड़े साधु हैं, तो साधु के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद माँगा और वो आगे निकल गए। तो देखिए, अभी ये महाराज तो उस वक़्त सिर्फ़ भगवान की खोज में थे और भगवान की खोज करते-करते जो है, वो यहाँ पहुँचे थे। लेकिन जिन्होंने भी उनकी सेवा की है, जैसे ये पुलिस वाले ने उनकी सेवा की है और अभी हम जानते हैं कि राधानाथ स्वामी इस्कॉन के इतने बड़े प्रमुख गुरु हैं और उनके सारे शिष्य हैं। पर जैसे वो यंग लड़के थे, विदेशी थे
और उन्होंने राख लगा के रखा था, और जिन जिन ने उनकी सेवा की है उन सबको इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े महंत को मदद करने का फल मिलेगा, उनकी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो बोलते हैं जो भी कारण है जिसके कारण महाराज बोलते हैं मुझे कृपा मिली, पर मैं बहुत जो है हृदय में से नम्रता मेरे जीवन में आ रही थी। आई वॉज डीपली हम्बल्ड, मैं बहुत नम्र हो गया। तो देखिए महाराज प्रभुपाद से मिलने से पहले ये सारे गुण बता रहे थे कि कैसे एक भक्त में ये सब गुण होने चाहिए। वो हमेशा नम्र होना चाहिए, वो हमेशा जो है कृतज्ञ होना चाहिए हर पल में। तो बोलते हैं महाराज बोल रहे हैं मैं आंख बंद करके मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मुझे सही मार्गदर्शन करिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है उनको मार्गदर्शन नहीं मिला, वो हम अध्याय में पढ़ेंगे, पर ये सिर्फ स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन में है। और फिर बोलते हैं कि कहाँ जो है हमें हमारा भविष्य लेके जाने वाला है उनका, उनको मालूम नहीं था। तो बोलते हैं आई वंडर वेयर द रिवर ऑफ डेस्टिनी वुड लीड मी नेक्स्ट, कि जो नदी है, नदी रूपी हमारा जो हमारा भविष्य है वो हमें कहाँ लेके जाएगा हमें मालूम नहीं। तो इन दोनों चीजों पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि एक भक्त जब ये पढ़ता है तो हम भी अपने भक्तिमय जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे महाराज ने बताया था कि स्ट्रगल है हमारे जीवन में, लेकिन ये प्लेजरेबल स्ट्रगल है, मतलब हमें आनंद आ रहा है इस मुश्किल में, इस तकलीफ में। तो यहाँ पे पहला चीज महाराज बता रहे हैं कि मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया पशुपतिनाथ जी के सामने कि मुझे सही रास्ता मार्ग बताइए। तो हम लोग इस्कॉन में हैं, हमें मालूम है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमने सबने प्रभुपाद जी का आश्रय लिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम पूरी तरह से भक्ति में, जैसे हमने स्टार्टिंग में सुना केवल्य भक्त्या, पूरी तरह से भक्ति में लगे नहीं है। तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि इनको तो महाराज को तो मालूम ही नहीं था कि कौन सा सही मार्ग है या कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हमें ये सब मालूम होने के बावजूद जो है हम पूरी मन लगा के भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। हमारे या तो अनर्थ हैं, या तो हम आलस कर रहे हैं, या तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारे मन में से सब अनर्थ हटा दें, ये सब आलस हटा दें, जिससे हम पूरी तरह से दिल लगा के भगवान की सेवा कर सकें। और फिर जैसे बता रहे हैं महाराज कि कैसे हमारा भविष्य हमें कहाँ लेके जाएगा। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे भक्त ब्रह्मचारी गण मंदिर में वो लोग का भी यही कहना है कि भाई आज आप जो भी परिस्थिति में हो, 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं भक्ति में आऊंगा, मेरा जीवन ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे 5-10 साल पहले हमने सोचा नहीं था कि हमारा जीवन ऐसा होगा, या हम जिस परिस्थिति में अभी हैं कभी हमने सोचा नहीं था। तो वैसे ही आने वाले 5 साल 10 साल बाद क्या होगा हम अभी सोच नहीं सकते। लेकिन एक चीज निश्चित है कि हमें दिल लगा के हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए रोज, जिससे जो भी भविष्य में आए उससे हम स्वीकार कर सकें और ऐसे परिस्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये सिर्फ संक्षेप में मैंने आपको बताया है। और पहला अध्याय जर्नी टू द ईस्ट है, वो कल हम कथा के बीच में वापस से चर्चा करेंगे। अभी हम वापस से भागवतम में आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता था। कई बार मैं जब प्रवचन सुनता रहता था तो प्रवचन सुनते समय जो है कई कई मुख्य मुख्य चीजें जो मुझे अच्छी लगती थी वो मैं हमेशा नोट्स निकालता था, और काफी महीनों महीनों से नोट्स निकाला हुआ है, लेकिन कभी बोलने का चर्चा नहीं, मौका नहीं मिला। क्योंकि जहां मैं प्रवचन करता था तो हाँ 1 घंटे में प्रवचन हो जाता था। अभी जो है यहाँ पे हम लोग हैं जो रोज भागवतम कथा कर रहे हैं, तो इन सब भागवतम कथाओं में मैंने अपने नोट्स निकाले हैं, तो उसमें से भी आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। तो रोमांचकारी चीजें हैं, आपको अच्छा लगेगा। एक बार ये गौराम प्रभु ने हमें सुनाया था। एक बार एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो मैकेनिक को ढूंढ के कहीं से लेकर आता है। तो मैकेनिक क्या करता है, गाड़ी खोलता है बोनट और देखता है पूरी तरह से, और 5 मिनट के बाद अपना हथौड़ा निकालता है
और ठाड़ करके मारता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो खुश हो जाता है वो व्यक्ति। तो बोलते हैं कितना पैसा हो गया? तो बोलते हैं 1000 रुपए। तो बोलते हैं 1000 रुपए? भड़क जाता है, बोलते हैं एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपया? तो बोला नहीं, हथौड़ा मारने का तो सिर्फ 10 रुपया, 990 रुपए तो उसके लिए कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है। अर्थात देखिए, प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या समाधान है वो बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हमें सब समाधान मालूम है, समाधान मालूम है, पर असली प्रॉब्लम क्या है और असली प्रॉब्लम का असली समाधान क्या है बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग अभी इतने सारे लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने धनी हैं, पर उनको आप समझाने जाओगे ये समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली प्रॉब्लम है। वो नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को, बोलते हैं किसने देखा है, किसने देखा है, ऐसे ही करते रहेंगे और पूरा जीवन पैसा कमाने में निकल जाएंगे और अपना जीवन व्यर्थ गवा देंगे। तो ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। और प्रॉब्लम का समाधान क्या है? भक्तों के संग में भक्ति करना। हाँ? तो अभी भक्तों का संग, अभी ऐसे समय में हमको ये की तरह से संग मिल रहा है कि भैया ध्वनि के द्वारा जूम चैनल के थ्रू जुड़ जाएं और हरि कथा सुन लें। तो जो हमें संग मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। हम्म। तो जैसे देश काल पात्र उसके हिसाब से हमें भक्ति करनी है। तो जब सब ठीक था तो मंदिर जाते थे, नाचते थे, दर्शन करते थे, सब करते थे, प्रसाद खाते थे। हाँ? अभी सब बंद हो गया है। तो जो यहाँ पे श्रवण मिल रहा है, जो यहाँ पे संग मिल रहा है, उसको फायदा उठाएं। पर भक्ति करते रहना है, ये अति आवश्यक है हमें समझना। फिर बताया जाता है कि अच्छा, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, ये आईवेस को मैंने बताया था, सज्जन जिंदल। अभी ये प्रभुपाद का एक और इच्छा था कि मायापुर में टीयूवीपी तो बने ही बने, पर पूरा एक शहर बने जहाँ पे पूरी तरह से आध्यात्मिक भक्ति हो सके और जो है पूरे तरह से लोगों का आध्यात्मिक विकास हो सके। पूरा वो शहर बनना चाहिए मायापुर। तो उधर एक पूरा एक सिटी बनाने का योजना चल रहा है और वो कितने हजारों करोड़ की लागत में बनने वाला है। तो हमारे भारत में से सज्जन जिंदल जी ने पहले ही 200 करोड़ दे दिए हैं इस कार्य के लिए। और देवकी नंदन प्रभु वो भी इस कमेटी में है, वो कर रहे हैं कार्य, जिससे बड़े बड़े लोगों को। और 600 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं पीयूष गोयल जी, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, जो स्टेशन बना रहे हैं मायापुर तक के लिए। तो जैसे हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से हम लोग कलकत्ता तक जाते हैं, हावड़ा तक जाते हैं। अभी जब वो ट्रेन का पूरा ट्रैक लग जाएगा, 600 करोड़ की लागत का उनका वो कार्य है, तो हम लोग डायरेक्टली बॉम्बे से मायापुर जा पाएंगे। फिर वहां पे बताया जाता है 5 5 स्टार होटल बनाने का प्लान चल रहा है, एयरपोर्ट बनाने का प्लान चल रहा है। और वहां पे ममता बनर्जी ने काफी मदद किया। हमारा 700 करोड़ का जो लैंड था, 700 एकड़ का, जो हमारा उधर अभी टीओपी जहाँ पे बना है, जो हमारा जमीन है, वहां पे जो है बताया जाता है कि इसे ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि हमने अलग अलग ट्रस्ट में लेके रखा था। तो उद्देश्य वो था हमारा कि एक ट्रस्ट में नहीं ले सकते, उधर का गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा था। तो ये जो है हमें जब अपने इस्कॉन के नाम पे ट्रांसफर करना था, तो 55 करोड़ रुपए लग रहे थे सिर्फ ट्रांसफर के। जो जो नाम का ट्रांसफर होता है, गवर्नमेंट को देना होता है 700 एकड़ जमीन का। तो वो पूरी तरह से 55 करोड़ रुपए जो है उन्होंने माफ कर दिया। दूसरा, जो हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने के लिए जो टैक्स फी भरना पड़ता है, वो था 2000 करोड़। तो वो 2000 करोड़ भी ममता बनर्जी ने फ्री कर दिया। और इतना अभी तक का कार्य हुआ है। और वहां पे भक्तगण पूरी तरह से लगे हुए हैं पूरा प्रचार कार्य में, वो जो है भक्ति का आगे बढ़ाने के लिए। जो बताया जाता है, जैसे ही प्रभुपाद ने बताया है कि टीओवीपी वहां के श्लोकों में ही लिखा है शास्त्रों में, कि जैसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम का उद्घाटन होगा, तो पूरे विश्व में जो है हरे कृष्णा प्रचार जो है पूरी तरह से फैल जाएगा। तो अब कैसे होगा, कब होगा, वो एक अलग विषय है।
तो उसमें तो ये बता रहे हैं कि तो जब टीओपी खुल जाएगा तब जो है पूरी तरह से प्रचार होगा विश्व भर में। तो 2-3 साल है हमारे पास, उसके बाद जब पूरी तरह से प्रचार विश्व भर में बढ़ जाएगा तो हम सबकी शायद सेवा भी बढ़ जाएगी। तो अभी हम वापस से आ जाते हैं हमारे विदुर जी और मैत्रेय के संवाद में। तो 10वें श्लोक में जो है वो बोल रहे हैं कि कृष्ण की कथा मुझे सुनना है और उसके अलावा बाकी किसी चीज में भी मेरी रुचि नहीं है। मैंने अपने पिताजी से, व्यासदेव जी से पूरा महाभारत सुना हुआ है, तो मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ वो सुन के महाभारत से। तो देखिए ये बड़ा मतलब मुख्य मुद्दा है हम सब भक्तों के लिए। यहाँ कौन बोल रहे हैं? विदुर जी। कौन है? व्यासदेव के पुत्र। वो बोल रहे हैं मैं महाभारत सुन के संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, तो आप मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में बताइए, कृष्ण भगवान की लीला के बारे में बताइए। तो किसी के मन में ये प्रश्न आएगा, भाई क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि महाभारत में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के बारे में वर्णन किया है और स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान का गुणगान है, लेकिन बहुत कम है। और महाभारत में सबसे मुख्य है भगवत गीता, जो है कृष्ण भगवान की वाणी। तो बहुत छोटे मात्रा में है, बाकी विस्तार पूर्वक। अब देखिए 1 लाख श्लोक है महाभारत, 1 लाख श्लोक में 700 श्लोक गीता के हैं। हाँ, तो बाद में हम सोच सकते हैं 99,000 और बाकी जितने भी श्लोक आते हैं वो सब दूसरी चीजों के बारे में है। तो इसलिए महाभारत को सबसे ज्यादा मान्यता नहीं दिया गया है विदुर के द्वारा। तो बोलते हैं व्यासदेव जी ने सारे पुराण महाभारत लिखे और ये सब जो किताबें हैं वो प्रभुपाद बता रहे हैं इतिहास के लिए नहीं लिखे हैं, मतलब हिस्ट्री के लिए नहीं बताए गए हैं कि इतिहास बढ़ाने के लिए ये सब किताबें नहीं लिखे हैं गए हैं। ये किताबें लिखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम सब अपनी कृष्ण भक्ति में बढ़ें और ये किताबें जो है सुन के हमारी जो है आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति हो, ऐसे करके बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं विदुर जी जो थे बहुत आतुर थे कृष्ण भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो बताया जाता है पुराणों में और महाभारत में कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ज्यादा विषय नहीं है, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं हुए थे और उन्होंने बोला कि मुझे जो है कृष्ण कथा ही सुनना है और मैं जितना भी कृष्ण कथा सुनूं तो उसमें मेरी इच्छा और बढ़ती जाती है कृष्ण कथा सुनने की। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हुआ था और बहुत लोग इस युद्ध के बारे में सुनते हैं, लेकिन विदुर जी को इसके बारे में रुचि नहीं था, क्योंकि वो भक्ति में बहुत पारंगत थे और उनको सिर्फ कृष्ण कथा सुनने में रुचि थी। और जो भक्त होते हैं उनको दूसरी सब चीजों में विषय नहीं होती, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पहली बार मैंने सुना ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि में आप कितना भी लकड़ी डालो तो अग्नि संतुष्ट नहीं होती, तो उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त है वो कितना ही भगवान के बारे में सुन ले वो संतुष्ट नहीं होता। तो देखिए हमने ये गीता में सुना है आवृत्य ज्ञान एति न ज्ञानिना नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुल्येन अल्लेन च, कि जो काम भावना है वो अग्नि के समान है और जितना भी हम इंद्र भोग करेंगे कभी उसमें संतुष्ट नहीं होंगे। वैसे ही बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शुद्ध भक्त का हृदय में जो है उनको इतना हरि कथा सुनना होता है और जितना भी हरि कथा आप सुनाते रहें तो वो अग्नि के समान है। और अग्नि जैसी लकड़ी कितना भी जो है पूरी तरह से जो है उसमें अपने आप में स्वीकार कर लेता है और बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से जो है संतुष्टि नहीं होती भक्तों को, उनको और सुनते रहना होता है हरि कथा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 2 कृष्ण कथा मुख्य हैं, एक है गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। गीता स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला है और श्रीमद् भागवतम है जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं। तो बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों को बोला है कृष्ण कथा को पूरे विश्व भर में प्रचार करना है बिना कुछ सोचे, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको भेदभाव नहीं करना है, जस्ट उसका प्रचार करते रहना है। और फिर बोलते हैं
क्योंकि कृष्ण कथा ही एक इतनी शक्तिशाली चीज है जो सबका शुद्धिकरण कर सकता है, कैन प्योरीफाई वन एंड ऑल फ्रॉम ऑल मटीरियल कंटामिनेशन। तो वन एंड ऑल मतलब पहले हम अपने जीवन में शुद्धिकरण करेंगे और फिर दूसरों के जीवन में शुद्धिकरण करेंगे। और हरि कथा इतना शक्तिशाली है, वो विश्व में सभी लोगों के जीवन में शुद्धिकरण पूरी तरह से कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाएं और उसका शुद्धिकरण करें। अब 11वां श्लोक, ये 11वां श्लोक जो है वो मुख्य है, तो हम सब साथ में चर्चा करेंगे इसके बारे में। सब लोग साथ में बोल सकते हैं 11वां श्लोक। कस्तृप्यनाथ तीर्थ पादो अभिदानात् सत्रेषु वासुरभिर्विद्यमानात् यः कर्णनादिम पुरुषस्य यातो भगवान प्रदाहं गेहरतिम चिनाति। तो भगवान को यहाँ पे तीर्थ पाद बताया गया है, अर्थात जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि सारे तीर्थ भगवान के चरणों में हैं। तो जब हम भागवतम कथा कर रहे हैं, जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हम सभी तीर्थ स्थान में हैं। क्यों हम सब तीर्थ स्थान में हैं? क्योंकि भगवान के चरणों में सारे तीर्थ स्थान एक साथ हैं। तो इस श्लोक में जो है 5 मुख्य चीज बताए गए हैं। तो पहला प्रभुपाद जी बताते हैं, उसका अनुवाद में ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, फिर हम लोग उसके तात्पर्य में जाएंगे कि जो मानव समाज है, वो मानव समाज में जो है व्यक्ति को जो है संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो हरि कथा सुनेगा। किसके बारे में सुनेगा हरि कथा? भगवान के बारे में। जो तीर्थपाद है, तीर्थपाद मैंने आपको बता दिया कि सारे तीर्थ उनके चरणों में। पहला पॉइंट ये है कि मानव समाज को संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो हरि कथा सुनेंगे, और हरि कथा भगवान का सुनेंगे जो भगवान तीर्थपाद है, इनके चरणों में सब तीर्थ हैं। तो बताया जाता है कि इनको हमेशा जो है सारे भक्तगण पूछते हैं और भक्ति समझ सकते हैं। भक्तों के अलावा कोई भगवान को समझ नहीं पाता, यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ऐसे भगवान को पूजने से, उनकी हरि कथा सुनने से, तो हमारी जो आसक्ति है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। क्योंकि 5वां गुण बताते हैं, क्योंकि जो हरि कथा है वो हमारे कर्ण रंध्रेन, हमारे कानों से हमारे हृदय में उतरेगी, और हृदय में उतरने के कारण जो हरि कथा है उसमें इतनी शक्ति है, वो हमारे सब तरह से जो आसक्ति है हमारे जीवन की उसको नष्ट कर देगी। तो फिर मैं दोहराता हूँ कि पहला, हरि कथा सुनना चाहिए। तीर्थ पद भगवान का, जिनके चरणों में सब तीर्थ हैं और सिर्फ भक्त उनको समझ सकते हैं। और उनकी हरि कथा सुनने का कारणों से ये फायदा होता है कि हमारी पूरी आसक्ति जो है वो पूरी निकल जाती है हमारे जीवन में से। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण कथा इज द ओनली रेमेडी फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट सिचुएट्स वन इन प्योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि ये जो है हमें शुद्ध, हमारा जो वास्तविक हमारी चेतना है, जो प्रभुपाद बताते हैं जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो हम भगवान के दास हैं। उस चेतना में जो है कृष्ण कथा हमें वापस से जो है लेके जाता है। फिर बता रहे हैं कि जो है हर जीव का कर्तव्य है कि कृष्ण कथा पूरे विश्व भर में हमें प्रचार करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और जो भी पुरुष या स्त्री जो बुद्धिमान है वो इस कार्य में लग जाएंगे। तो इसमें इस श्लोक में प्रभुपाद जी विशेष रूप से स्त्रियों को लिए भी बोल रहे हैं कि कोई भी पुरुष हो या कोई भी स्त्री हो, वो उसको समझना चाहिए कि ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत किया है ये मिशन का, इस्कॉन का, और जो भी इसमें जुड़ता है उसका जीवन सार्थक होगा, और जीवन सार्थक करने के बाद वो दूसरों का जीवन भी सार्थक कर सकते हैं। तो ऐसे जो है बताते हैं। फिर 12वें श्लोक में बताते हैं विदुर जी अभी मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं कि आपके मित्र व्यासदेव। तो हमने देखा कि कैसे जो मैत्रेय ऋषि हैं वो वास्तविक रूप में परशार मुनि के शिष्य थे, और परशार मुनि के जो हैं वो व्यासदेव जी के पिता भी हैं। तो उसी हिसाब से व्यासदेव और मैत्रेय ऋषि दोनों मित्र थे।
तो यहाँ पे 12वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे विदुर जी बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी ने पूरा महाभारत रचना की, जिससे उनका उद्देश्य ये था कि जितने भी जीव हैं वो कृष्ण कथा की तरफ आकर्षित हों। तो महाभारत में भगवत गीता है और भगवत गीता की तरफ आकर्षित हों, इसके लिए उन्होंने जो है पूरी की पूरी महाभारत की रचना की, ऐसे करके बता रहे हैं। क्योंकि अभी प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जीव की इच्छा क्या होती है, वो बहुत सारी अलग चीजों को सुनने में भी रुचि होती है कृष्ण कथा के अलावा। तो अगर आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत में जैसे मैंने बताया धर्म अर्थ काम ये सब के बारे में भी वर्णन है। तो जो लोग इनसे आकर्षित होंगे तो वो लोग ये सब चीज सुनने के लिए आकर्षित होंगे। और उसके साथ ही आप देखते हैं कि कैसे जो आम जीव रहते हैं वो लोग अलग अलग चीजों में रुचि रखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया धर्म अर्थ काम में। तो ऐसे लोगों का मन आकर्षित करने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की कि वो लोग धर्म अर्थ काम के आकर्षण में आके ये सुनेंगे और साथ साथ भक्ति भी उनको मिल जाएगी। एक उदाहरण दिया जाता है, बच्चे कभी जो है दवाई नहीं लेते क्योंकि दवाई कभी कभी कड़वी आती है होती है। तो माता क्या करती है, वो दवाई के ऊपर जो है चॉकलेट वॉकलेट लगा देती है और बच्चे को बोलती है ये देखो चॉकलेट है, और मुंह में दे देती है। तो बच्चे को भी चॉकलेट लगता है और वो खा लेता है और उसको मालूम नहीं होता कि चॉकलेट के बीच में दवाई है। तो उसी तरह से व्यासदेव जी ने ऐसा कार्य किया कि जो बद्ध जीव है उसको धर्म अर्थ काम जो है उसमें ज्यादा रुचि है, ठीक है। तो अर्थ और काम की प्रेरणा देते हुए शास्त्र लिखे और उसके बीच में एक दवाई के रूप में गीता दे दी जो पूरी तरह से कृष्ण कथा है। तो फिर बोलते हैं रियल पर्पस ऑफ वेदांत सूत्र एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर हिमसेल्फ इन द श्रीमद् भागवतम। तो ये जो वेदांत सूत्र है उसका असली उद्देश्य हमें पूरे भागवतम से समझ में आएगा जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बताया जाता है विदुर जी ने पूरा महाभारत अपने पिता व्यासदेव जी से सुन लिया था। तो अभी हम 13वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। 13वां भी बहुत मुख्य श्लोक है, सब लोग साथ में बोल सकते हैं। श्रद्धान्यस्य विवर्धार्धमान विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसा हरेर्पदानुस्मृति निर्वृत्तस्य समस्त दुखा वयम आसु भक्ते। तो ये श्लोक भी जो है यहाँ के अभी 11, 13 और 15 ये भी सबसे प्रमुख श्लोकों में आता है इस अध्याय के। और इस तीनों श्लोकों में जो है कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा का गुणगान किया गया है। तो इसमें भी 5 चीजों का वर्णन किया गया है कि मैं पहले 5 चीजों का वर्णन करता हूँ, उसके बाद इस श्लोक को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। जो भी हमेशा आतुर रहेगा भगवान की हरि कथा सुनने में, तो उससे जो है वो उनको भौतिक चीजों से उनकी पूरी आसक्ति हट जाएगी और उनको जो है भगवान के हरि के कथा की तरफ आकर्षण रहेगा और उसके कारण जो है उनको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। और फिर भौतिक जगत में जितने भी दुख हैं उससे वो दूर हो जाएंगे। तो मैं वापस से बताऊंगा ये चीज कि हरि के जो है चरणों की भक्ति करने से, उनका श्रवण करने से हमें 3 फायदे होते हैं। क्या 3 फायदे होते हैं? पहला जो है हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जितने भी हमारी भौतिक चीज से आसक्ति है वो हट जाएगा। और तीसरा हमें आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। 3 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग भक्ति एंड डूइंग हरि कथा इस श्लोक में बताया गया है। जब हम हरि कथा सुन रहे हैं, हरि भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा दुख नष्ट हो जाएगा, हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी और हम दिव्य आनंद की अनुभूति करेंगे, इस श्लोक में बताया गया है। देखिए 3 स्टेप्स हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे भक्तों को जानने के लिए कि कैसे हरि कथा शक्तिशाली है। वो हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं, परेशानी है, दुख है, उसको तो नष्ट करेंगी करेंगी और हमारी जो आसक्तियां हैं उसको भी समाप्त करेंगे और सर्वोत्तम जो है वो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति देगी। तो हमें सब जो है आनंद के खोज में है। शास्त्र बताता है कि जो जीव है वो आनंद में विहसत है, अर्थात वो हमेशा आनंद की खोज में लगा रहता है। तो ये जो आनंद है वो हमें आध्यात्मिक रूप से जो है जब भगवान की हरि कथा सुनेंगे, भगवान की हरि भक्ति करेंगे, तब हमको प्राप्त होगा। तो स
जो शब्द आता है, सब शब्द का मतलब है कृष्ण कथा के बारे में बताया गया है। और श्रद्धानस्य का मतलब है कोई श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान की हरि कथा सुने। ये जो कृष्ण कथा है वो श्रद्धा पूर्वक जो है जो सुने। और विवर्धनम मतलब उसको धीरे धीरे जो है श्रवण करने की इच्छा बढ़ानी चाहिए, तो विरक्ति उसमें आएगी जो हमने सुना। और हरेर पाद अनुस्मृत, और भगवान के चरणों का स्मरण करेगा, भक्ति करेगा। समस्त दुख अपायम, समस्त दुख अपायम का मतलब है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उसका पूरा नाश हो जाएगा। वो आशु, आशु शब्द का मतलब है विदाउट डिले। अब ये देखिए एक एक संस्कृत शब्द में कितना गहराई है, कितना मतलब बताया गया है, वो उसमें हमें मालूम चलता है। ऐसे तो हम श्लोक पढ़ेंगे तो क्या है, संस्कृत हमारी भाषा नहीं है तो बोलते समय भी इतना उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन एक एक शब्दों में इतना गहराई से मतलब है। तो यहाँ आंसू बताया गया है, जो है ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही हमारा दुख विनाश हो जाएगा, दुख पूरा खत्म हो जाएगा हमारे जीवन में, विरक्ति आ जाएगी, हमारे जितनी भी आसक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी, और पूरी तरह से निवृत्तस्य, निवृत्तस्य का मतलब है दिव्य रूप से हम आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो हम सब जो भक्ति कर रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए 3 स्तर है, और ये 3 स्तर में हमको फायदा होने वाला है और हो भी रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं सभी भक्त इसी तरह से भागवतम सुनते रहें। और कल हम जो है वापस से 13वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने क्या तात्पर्य बताया उसमें चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।